हेलो स्टूडेंट्स। तुम लोग जूम क्लास में कम आते हो यार, थोड़ा अपना रेगुलरिटी बनाओ जूम क्लास में आने की। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। उसके बाद अब हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। जैसे एक बहुत सूटेबल इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है NaCl, ठीक है। दूसरा एक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है? बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, AlCl3। ये सारे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले इनका नेचर कैसा होगा? मैं कहता हूं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन इन नेचर मतलब क्या होगा? हम दो तरह के सॉलिड्स पढ़ते हैं, एक होता है बेटा अमोर्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन। अगर किसी सॉलिड को मैं नाइव्स के से काटूं और वो एक रेगुलर कट दे, रेगुलर कट का मतलब उसको काटने के बाद उसमें कहीं भी इरेगुलरिटी ना हो, ऐसे सॉलिड को कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन नेचर होता है एंड constituent units are ions and not molecules, ठीक है। यूनिट्स क्या होती हैं? आयंस। नेक्स्ट देखो बेटा, अब अगर कोई रेगुलर शेप है, क्रिस्टलाइन है, सॉलिड स्टेट है, और अगर कोई रेगुलर शेप है, इसका मतलब कोई एक फोर्स है जिसने उनको बाइंड अप कर रखा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन these ions is non-directional. नेक्स्ट, अब बेटा मान लो NaCl है, ठीक है। 6 Na के आयन है तो 6 क्लोराइड आयन ही सराउंड करेंगे। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने को उतना कैसे चार्ज होगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकली क्या होंगे? न्यूट्रल। और बेटा एक आयन, मान लो सोडियम है, ये कितने आयन से सराउंडेड है वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इसका मतलब एक बीच में अगर ये है, ये A है, इसके अराउंड अगर एक ये B लगा हुआ है, एक B लगा हुआ है, एक ये भी B लगा हुआ है, ये भी B लगा हुआ है, इसका मतलब इस A के अराउंड कितने पार्टिकल्स लगे हुए? 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। अगर 6 लगे हुए होते तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता? 6। तो नेक्स्ट क्या लिखते हैं? ईच आयन इज सराउंडेड बाय number of oppositely charged ions and number is called coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलो बेटा, बात समझ में आई है? नेक्स्ट, अब बात करते हैं, अगर फोर्सेस है बाइंड अप कर रखा है
स्ट्रोंग है या वीक है, वो फोर्सेस कैसी हैं, तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो भाई, अगर इंटरेक्शंस स्ट्रोंग है, अब देखो एक पॉजिटिव एंड है, दूसरा कैसा एंड है, नेगेटिव एंड है। आयंस है NaCl, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन मिलेगी ना, उस अट्रैक्शन को कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, और मैं कहता हूं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है ना ज्यादा होता है। तो बेटा अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हैं वो भी क्या होंगी, ज्यादा। तो क्या लिखते हैं हम लोग, ड्यू टू स्ट्रोंग electrostatic forces of attraction ions are held tightly in crystal lattice. Therefore, they shows high melting and बॉइलिंग पॉइंट। बोलो बेटा बात समझ में आई है नहीं? नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी पढ़ाने से पहले मैं एक प्रिंसिपल बताता हूं, लाइक डिसोल्व लाइक। ठीक है, अब देखो कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, क्या किनके अंदर कैसा बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड। इसका मतलब इनका नेचर कैसा होगा, पोलर। पोलर का मतलब होता है एक एंड पॉजिटिव तो दूसरा एंड नेगेटिव। अगर ये पोलर है, अगर इनका नेचर पोलर है, तो मैंने अभी एक प्रिंसिपल का नाम लिया लाइक डिसोल्व लाइक। इसका मतलब अगर पोलर कंपाउंड है तो कैसे सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करेगा, पोलर के अंदर ही। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सोल्यूबिलिटी। देखो नमक पानी के अंदर डिसोल्व कर जाता है ना, नमक भी पोलर और पानी भी पोलर। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सोल्यूबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स are soluble in polar solvents and insoluble in non-polar। ठीक है, the polar solvents have high value of dielectric constant, high value of dielectric constant। next पढ़ते हैं। देखो भाई, हमेशा है ना, अगर किसी की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो वो कम सोल्यूबल होगा, और अगर किसी की सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, कम है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, द इलेक्ट्रोवैलेंट compound dissolve in a solvent if
value of solution energy is higher than lattice energy of electrovalent compound। इसका मतलब सॉल्वेशन एनर्जी कौन सी, हाइड्रेशन एनर्जी, वो अगर ज्यादा है किससे, लैटिस एनर्जी से, तो क्या करेगा, डिसोल्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम होता है, कोवलेंट बॉन्ड। देखो भाई, को बना है कॉपरेशन से, एक ऐसा बॉन्ड जो कि म्यूचुअल कॉपरेशन से बने, म्यूचुअल शेयरिंग से बने, ऐसा बॉन्ड का क्या नाम होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो हम लोग क्या लिखते हैं, दिस वाज proposed by Lewis। This was proposed by Lewis। This bond is formed between two atoms of same or different elements by mutual sharing of electrons in order to complete their octet। अब बेटा कल वाली बात आ गई, हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि या तो मेरा डुप्लेट पूरा हो जाए, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, या क्या पूरा हो जाए, क्या पूरा हो जाए, ऑक्टेट। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स यार। नेक्स्ट पॉइंट, कोवलेंट बॉन्ड मे बी सिंगल, डबल और ट्रिपल, सिंगल, डबल और ट्रिपल, एंड are called as multiple bonds and are called as multiple bonds। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन, एक एग्जांपल कराता हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनाया, ये लो, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इसका, ये बन गया कोवलेंट बॉन्ड। बताओ डुप्लेट पूरा हुआ है या नहीं हुआ, इस हाइड्रोजन के गिनो, इन दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इसने अपना एक शेयर करवाया, एक इसके पास था 2, इसने एक इसके पास था, एक शेयर करवाया 2, डुप्लेट पूरा हो गया। अब लो जी एक और करो, मैं कहता हूं फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, Cl2, लो जी
Cl 17 एटॉमिक नंबर 287, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा क्लोरीन 1 स्टार 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दोनों ने क्या बनाया, कोवलेंट बॉन्ड बनाया। लो जी, दोनों का कोवलेंट बॉन्ड बनवाते हैं। ये Cl है, 1 2 3 4 5 6, ये 7। ये Cl है, 1 2 3 4 5 6, और ये एक कोवलेंट बॉन्ड। ये लो जी, इस क्लोरीन के गिनो 7 तो इसके पास है, एक स्टार वाला 8 ऑक्टेट पूरा, इसके गिन लो 7 स्टार वाले, एक ही पूरा 8 ऑक्टेट पूरा। तो क्या होगा 288 288। बोलो बेटा, बात समझ में आई है नहीं? अरे बोलो, Cl2 का मॉलिक्यूल बन गया। नेक्स्ट, the pair of electrons which participates in bonding are called bond pair, and those do not participate in bonding are called lone pair। तो इसका मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है उनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर, और जो पार्टिसिपेट नहीं करते वो बॉन्ड पेयर। लो जी, अब करते हैं, करें। नाइट्रोजन है, NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अमोनिया का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो नाइट्रोजन 2 और 5। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसके पहले 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करता हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको फिर से एक बार इधर ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि मैंने 2 5 नीचे लिख दिया शायद। ये 1 2 3 4 5 NH3 है, यानी कि कितने हाइड्रोजन है, 3। लो जी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बोलो, इतनी बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, लो जी, बन गया ये एक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, 2 3। ये दोनों जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, इनको क्या कहा था बेबी, बॉन्ड पेयर। ये जो बच गए जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एज लोन पेयर। बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? पेयर, पेयर का मतलब होता है 2। इसका मतलब लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स का, 1 2 का एक पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर, 1। इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2। गलती मत करना कभी भी, ठीक है। अब देखो एक और बनाते हैं। अगर मान लो मैं बात करता हूं मॉलिक्यूल ऑफ इथाइलिन C2H4 बनाए। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। 1 2 3 4। दूसरा कार्बन 1 2 3 4। अरे बोलो, है नहीं, H4 है, एक हाइड्रोजन यहां लग गया, अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ये एक बॉन्ड बना, ये एक बॉन्ड बना, इसीलिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी,
ठीक है, ये था बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम्स अपनी पूछ लेना मेरे से, ठीक है। अब नेक्स्ट, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन देखो जी, देखो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, an atom will not transfer electron to other atom if electronegativity difference between two atoms is zero or very small. If such happens, then they forms covalent bond. इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अपन ने Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, इस Cl और इस Cl की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, डिफरेंस जीरो है। तो इसका मतलब हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट, एक शब्द होता है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी हम लोगों ने कार्बन की 4 पढ़ी। कोवेलेंसी का मतलब होता है किसी के पास कितने अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हो और वो कितने बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता हो, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंसी। तो हम लोग लिखते हैं इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स contributed by an atom of element for sharing with other atoms to achieve noble gas configuration, to achieve noble gas configuration। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट, characteristics of covalent compounds। covalent compounds पहला, these compounds exist as gases or liquid of low boiling point because very weak van der Waal forces
exist between molecules। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट। दे हैव, अब वैन डर वाल फोर्सेस वीक हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या मिलेगा? वीक। दे हैव लो मेल्टिंग एंड boiling point because of presence of weak attractive forces। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट। Next, solubility. They are insoluble in polar solvents but soluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ये था बेटा कोवलेंट कंपाउंड्स। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकता है, अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।